दोस्तों, भारत की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके, लेकिन मुसलमानों की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। मुसलमानों के रवैये को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। मुसलमानों की गतिविधियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। और अक्सर ये सवाल इसलिए भी उठते रहते हैं क्योंकि इन्हीं के समाज से इनके कुछ मौलाना जो हैं वो इस तरीके की धार्मिक ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिसके चलते पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो निशाने पर आ जाता है। दरअसल अब आप पूछेंगे, भाई आज ये क्या चर्चा कर रहे हैं आप कि मुसलमानों को यहाँ पर आपने निशाने पर ले लिया है। तो हमारे निशाने पर पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं है, लेकिन वो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी बयानबाजी के चलते पूरे मुस्लिम समुदाय को ही दागनुमा कर देते हैं। हाल ही में खाड़ी देशों में उत्पात मचा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले किए, सैन्य हमले किए, और उसके बाद उनके सुप्रीम लीडर खामनेई जो थे उनकी मौत हो गई। भारत में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होते हुए भी नजर आए। अब सवाल ये भी पूछा गया कि भाई भारतीय मुसलमान जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, खामनेई जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वो एक युद्ध की सैन्य स्थिति जो बनी और जो मजबूत ताकतवर देश था उसने ईरान में घुसकर मारा। ये युद्ध की स्थिति में घटनाक्रम घटित हुआ, लेकिन भारत में अलग ही तरीके का एक विरोध प्रदर्शन देखा गया। खामनेई के शोक में शिया समुदाय के बड़ी संख्या में लोग जो थे वो भारत में सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन जुलूस निकाले, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार ये सो कॉल्ड जो कि संगठन है, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो पाक नापाक की बात करते हैं, वो जब भारत के उड़ी में अटैक हुआ था, जब पुलवामा की घटना हुई थी, जब पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की धर्म पूछ कर, नाम पूछकर हत्या कर दी गई थी, उस दौरान सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? और अब एक के बदले 1000 खामनेई पैदा करने की बात कर रहे हैं। ये इनके दिमाग में भरता कौन है, उसका एक हल्का सा अक्ष दिखाई दिया है, उसकी एक हल्की सी बानगी दिखाई दी है। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने एक बड़ा बयान दिया है, और जिस बयान को लेकर के बवाल मच गया है। बयान यह है कि यदि भारत और ईरान के बीच कभी युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो भारत का मुसलमान ईरान का समर्थन करेगा, यानी कि धार्मिक आधार के ऊपर वो भारत के साथ खड़ा नहीं रहेगा युद्ध जैसी परिस्थिति में, बल्कि ईरान का समर्थन करेगा। तो क्या कभी ईरान के मुसलमानों ने भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, युद्ध हुए हैं, क्या कभी भारत का समर्थन किया है? भारत के मुसलमानों के हित के लिए उन्होंने कभी कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया है? शायद साजिद रशीदी को इस बात का अख्तियार नहीं होगा। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि आखिरकार ये मौलाना किस सोच के हैं, आखिरकार ये मुसलमानों के जहन में जहर क्यों भर रहे हैं। जिस रमजान के पाक पवित्र महीने की बात करते हुए नजर आते हैं, राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के में होली के दिन एक घटनाक्रम घटित होता है और वो खूनी खेल में बदल जाता है। एक 26 वर्षीय हिंदू नौजवान की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से पीट करके, लेकिन उस वक्त मौलानाओं के मुंह पर टेप लग जाती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा, और चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इन तमाम तीखे सवालों का जवाब देंगे। अमन जी, बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका जी। और ये जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है मौलाना साजिद रशीदी, ये बेतुका जो बयान दे रहे हैं, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? क्या मुसलमानों पर अब शक की सुई घुमाने वाले
ऐसे ही लोग तो जिम्मेदार नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा दिनेश जी कि मौलाना रशीदी जैसे लोग उनको कितना जानते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है। और जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या वाकई में पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये उससे बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि मौलाना रशीदी जो है, क्या इनके घर में भी इनकी बात सुनी जाती होगी, ये भी अपने आप में यहाँ जिक्र करने लायक बात ज़रूर हो जाती है। जो पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि अगर भारत और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो भारतीय मुसलमान ईरान का साथ देगा। ज़रा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर हम इसको एक विस्तार रूप दें तो अब तक जो 78 साल लगभग देश की आज़ादी के हो गए हैं, तमाम बार भारत का युद्ध हो चुका है, चाइना से हो चुका है, पाकिस्तान से हो चुका है, उसमें क्या भारतीय मुसलमानों ने क्या भारत का साथ नहीं दिया है? ये मैं इन मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो पहला जीत का झंडा फहराया था वो मुस्लिम थे, क्या ये बात भूल जाते हैं? तो इस तरह की बेतुकी बात करके आपने सही कहा शुरू में कि ये पूरे समुदाय के ऊपर एक तरीके से दाग लगाने का प्रयास करते हैं, एक समुदाय को विशेषकर कि वो हाशिए पर लाने का प्रयास करते हैं। जबकि नहीं भाई, इससे जो देश का माहौल है, भाईचारा है, संप्रभुता है, वो भी तो खतरे में आ सकती है। देखिए, जाहिर बात है कि हम अगर भारत के नक्शे को देखें, भारत की आबादी को देखें, भारत के तौर तरीकों को देखें, तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट और तमाम जो समुदाय जातियाँ जो हैं वो एक लंबे अरसे से साथ रहते हुए चले आते हैं। और देखिए, सबके दिल में सिर्फ हिंदुस्तान धड़कता है और धड़कना भी चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी ने हमें सींचा है, इसी मिट्टी से हम बने हैं। लेकिन जब इस तरह के मौलाना इस तरह की कड़वी, तीखी और कह सकते हैं आधारहीन बात करते हैं, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए कि बेतुके बयानों की हमारे समाज में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। क्योंकि किसी भी देश के साथ में युद्ध अगर हमारा होता है तो सबसे पहले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी समुदाय हो, वो भारत के लिए लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे अब तक लड़ता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ईरान और भारत के युद्ध की अगर बात कर रहे हैं, उसमें ये बात जो कह देते हैं कि ईरान के साथ खड़ा होगा, जरा सोचिए। इन मौलाना को सर मैं रोकना चाहूंगा, इन मौलाना को भाई इतना ईरान से प्यार है, इतना इस्लाम से प्यार है, इतना इस्लाम को एक किताब में बांधने की, एक लंगोट में बांधने की ये बातें करते हैं, तो भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इनका वीजा, पासपोर्ट लगवाए और भेज दीजिए ईरान में, लड़िए वहां पर जंग। कितना धर्म का जो एक पाबंद नजर आते हैं, आपकी सारी धार्मिक ताकत वहां दिख जाएगी। देखिए दिनेश जी, आज सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है और वहाँ पर जाकर जब आप अपनी बात रखते हो तो बड़ा आसान होता है कह देना। लेकिन महत्वपूर्ण अहम बात क्या है कि भाई जिन देशों में ये जंग चल रही है, जिन देशों में लड़ाई चल रही है, वहाँ के हालात कैसे हैं आप और मैं अच्छे से देख रहे हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, क्योंकि देखिए इन युद्धों में एक मासूम इंसान ही मारा जाता है। आप देखेंगे जब बम गिरता है, धमाके होते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये आर्मी का बंदा है या ये कोई कह सकते हैं कि नागरिक है। वो तमाम वहाँ पर जो कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक तरीके से मातम का माहौल बनाता हुआ दिखाई पड़ता। तो इसलिए ये बात कह देना कि हम ईरान के सपोर्ट में जाएंगे, हम इसके सपोर्ट में जाएंगे, बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया के जरिए कह देना। और दूसरी बात कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए और ऐसे लोग जो देश को बांटने का काम करते, देखिए ये देश बांटने का ही बयान है। जहाँ पर आप ये कहते हो कि ईरान का सपोर्ट करेंगे, ये भारत सरकार का बयान है क्या? ये भारत सरकार का स्टैंड है क्या? जबकि आप इस तरह की अगर भाषा बोलेंगे तो जाहिर बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत सरकार को भी ऐसे बयानों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये बयानबाजी जो है, ये हजारों, लाखों, करोड़ों जो विदेश में हमारे नागरिक फंसे हुए हैं इस युद्ध की स्थिति में, उनके लिए भी तो संकट की स्थिति हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान में भारत के लोग काम करते हैं और इस तरीके के बयान जो कि वैश्विक स्तर पर सर्कुलेट होते हैं, यदि किसी देश को इस तरीके के बयानों से ऐसा महसूस हुआ कि भारत में कुछ इस तरीके की सोच पनपी जा रही है, तो ये वहां पर फंसे हुए लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। जाहिर बात है, सबसे पहले भारतीय, सबसे पहले इंडियन, सबसे पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद बाकी जो चीजें हम कह सकते हैं। देखिए बहुत सारी बातें होती है जो कई बार इंसान कहता है, दुख प्रकट करता है। खामनेई की मौत को लेकर भी अगर हम कहें तो हमारे देश में दुख का माहौल रहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह की बात को कहते हुए नजर आ जाएं कि वहां पर अगर हमारे और ईरान के बीच में युद्ध की संभावना बनती है तो ईरान की तरफ से भारतीय मुसलमान जो है वो जो कह सकते हैं युद्ध है वो करते हुए नजर आएंगे। जरा एक आम आदमी से पूछिए, जो मुसलमान से पूछिए जाके, जरा क्या वो उनके बयान से इत्तेफाक रखेगा? मैं ये मानता हूँ कि 99% जो मुस्लिम है वो रशीदी जैसे मौलाना
मौलाना के बयान से इत्तेफाक नहीं रखेगा, क्योंकि ऐसे भड़काऊ बयान जो होते हैं वो खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए होते हैं, खुद को चर्चाओं में लाने के लिए होते हैं। और मैं फिर कहूँगा, ऐसे लोगों की बात उनके घर तक में नहीं सुनी जाती होगी और वो अपनी बात पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा, पहली बात तो ऐसे मौलाना, उनको अपनी ज़ुबान पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सदियों से इस तरह से रहता हुआ आया है। यहाँ पर धर्म, कौम, मजहब के नाम पे आप बांटने का प्रयास मत करिए। और इंसानियत की बात करते हैं तो उत्तम नगर में जिस तरह से तरुण की हत्या हुई है उसके पक्ष में भी आपको खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड में दीपक मोहम्मद कह सकते हैं कि अपने आप को वहां पर आगे लेकर आता है, कहता नहीं मैं इन बुजुर्ग जो मुस्लिम बुजुर्ग थे उनके लिए वो खड़ा हो जाता। असल हिंदुस्तान ये है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जरा सी लोकप्रियता पाने के लिए, जरा सा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग अपनी हदों को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मौलाना रशीदी जैसे लोगों को अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भी सक्रिय होकर और समाज से दूर करने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जहर भरते हुए नजर आएंगे तो आपका और आपके परिवार का भविष्य कुछ ज़्यादा वक्त तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि मौलाना रशीदी अपने इस बयान को लेकर क्या पश्चाताप करते हैं, क्या अपने इस बयान को वापस लेते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।